हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा क्वेश्चन लेके आया हूं। बेटा क्वेश्चन आपके सामने है, तो हम बिना टाइम खराब किए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बेटा ध्यान से इसको समझिएगा, मैं इसको कैसे सोल्व करवाऊंगा। तो बेटा मैं यहां पे ले सकता हूं कि लेट i इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस में 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1। इसको मैं ऐसे बेटा लिख सकता हूं। जी सर, बिल्कुल हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बेटा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ध्यान से देखिएगा। देखो इन क्वेश्चंस को करने के बेटा स्टेप होते हैं। एक आध बार अगर ये क्वेश्चन हमें नहीं किए हुए होते हैं तो ये समझ में नहीं आते हैं। अगर एक आध बार हम इनको कर लेते हैं तो बेटा ये आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। हमें पता चल जाता है कि भैया ये स्टेप इस क्वेश्चन में लगने वाला है। तो बेटा मैं इसको लिखूंगा क्या, एक्स की पावर 4 प्लस 1 तो ऊपर, और नीचे मैं लिखने वाला हूं नीचे एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब लिखने वाला हूं। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं एक फॉर्मूला लगा सकूं और इसको कुछ अच्छा बना सकूं। तो बेटा यहां पे आपको दिख रहा होगा कि a क्यूब प्लस में b क्यूब का फॉर्मूला, यहां पे क्या दिख रहा है बेटा, a क्यूब प्लस में b क्यूब का फॉर्मूला। यहां पे a का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर, और b का काम कौन कर रहा है, 1। तो a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूले के बारे में बेटा हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो वो क्या होता है, a प्लस b, a प्लस में b इंटू में a स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। जी सर, हमें अच्छे से पता है ये फॉर्मूला होता है। तो बेटा मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा, यहां पे a का काम जो है वो कौन कर रहा है, a का काम जो है वो आपका कर रहा है, a का काम जो कर रहा है वो एक्स स्क्वायर कर रहा है। तो ये बेटा a का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, b का काम। तो मैं फॉर्मूला लगाता हूं, डायरेक्ट देखिएगा फिर इसमें होता क्या है। तो इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 प्लस में 1, नीचे बेटा मैं लिखने वाला हूं क्या, सबसे पहले तो a प्लस बी है ना, a प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में 1, a प्लस में b, और फिर मैं लिखने वाला हूं क्या, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जो x की पावर 4 होगा, a स्क्वायर माइनस ए बी मतलब a इंटू बी, माइनस a की जगह एक्स स्क्वायर और b की जगह 1 यहां लिखो, चाहे मत लिखो, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और प्लस में बी स्क्वायर बेटा मतलब 1 का स्क्वायर 1, प्लस में बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, और साथ में बेटा यहां पे लिखोगे आप dx। तो ये मैंने यहां पे फॉर्मूला अप्लाई किया है, कौन से वाला बेटा, a क्यूब प्लस में b क्यूब का जो फॉर्मूला है वो मैंने अप्लाई किया है। वो क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब मैं आगे लेके चलता हूं, क्वेश्चन को आगे लेके चलता हूं। तो यहां पे आपके पास x की पावर 4 प्लस 1 ऊपर है, नीचे कुछ और भी बात फैल गई, पहले तो कमजोरी था अब और भी फैल गया। तो आपने इंटीग्रेशन में बेटा रूल सुना होगा कि जैसा आपके पास नीचे है वैसा अगर आप ऊपर बना लेते हो तो इंटीग्रेशन आराम से बेटा सोल्व हो जाता है। तो मैं वही बात यहां पे ट्राई करूंगा, जो जैसा नीचे है वैसा मैं ऊपर बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहां पे बेटा ऊपर बन सकता है नीचे वाले जैसा, कब बनेगा, जब हम एक्स स्क्वायर इसमें घटा देंगे बेटा, ऊपर वाले में एक्स स्क्वायर घटा दिया और प्लस 1 मैंने लिख दिया और बेटा एक्स स्क्वायर मैंने जोड़ दिया। ये बातें हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो मतलब पूरा का पूरा तो नहीं बना, जो नीचे है उसमें से कुछ पार्ट तो बन ही गया, एक फैक्टर तो ऊपर बन गया, और ये बन गया तो उम्मीद करो कि क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहां पे अपोन में क्या लिखा है, अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, और साथ में लिखा है एक्स की पावर 4 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 1। जी सर, बिल्कुल सही बात है, अपोन में ये लिखा है। अब बेटा फायदा क्या होगा इस चीज से, अब मैं इसको सेपरेट करूंगा। यस बेटा, मैं इसको सेपरेट करूंगा, तो ध्यान से समझिएगा। जब मैं सेपरेट करूंगा तो मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं, ये बात आपको थोड़ी सी बेटा ध्यान से समझनी पड़ेगी। मैं जब यहां पे सेपरेट करूंगा तो क्या करूंगा, देखो मैं इसके अपोन में ये जो लिखा है, इसके अपोन में जब ये सारा लिखूंगा तो आप खुद देखिएगा, इसके अपोन में जब मैं ये सारा लिखूंगा तो बेटा इससे ये उड़ जाएगा। जी सर, बिल्कुल सही बात है, इस चीज से ये उड़ जाएगा। जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो बचा क्या, ऊपर तो 1 बचा, नीचे क्या बचा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। और बेटा अगला जो रहा आपके पास एक्स स्क्वायर, उसके अपोन में भी ये सारा लिखोगे आप। जी सर, बिल्कुल लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर के अपोन में भी ये सारा लिखोगे बेटा, इसके अपोन में तो लिख चुके, अब एक्स स्क्वायर के अपोन में सारा लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में एक्स की पावर 4 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और साथ में आप लिखोगे dx, साथ में लिखोगे dx। अब देखो यहां पे अब स्टेप समझने के सारे। तो यहां पे अपने पास एक तो बेटा ये है,
एक तो अपने पास ये है तो जिसको मैं अलग अलग लिख सकता हूं, इसका अलग इंटीग्रेशन कर सकता हूं, इसका अलग, तो मैं कर रहा हूं यही काम, इसका अलग इंटीग्रेशन करूंगा बेटा, इसका अलग। तो ये तो क्या है dx अपॉन में, ये तो क्या है dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो बहुत बेसिक इंटीग्रेशन हम आराम से बता सकते हैं। और ये जो चीज बची आपके पास, ये जो चीज बची, ऊपर तो एक्स स्क्वायर है बेटा, ऊपर एक्स स्क्वायर। अब पॉइंट समझने का है, अब बेटा पॉइंट के अंदर दम है, मैं बता देता हूं। अब पॉइंट आपको समझने का है कि पॉइंट क्या है। तो बेटा ये जो नीचे लिखा है ना, ये नीचे लिखा है, इसको मैं दोबारा से, यस बेटा मैं दोबारा से इसको लिखूंगा x की पावर 6 प्लस 1, तब इस वाली चीज का इंटीग्रेशन होगा, नहीं तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। उसका करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और पता नहीं हो भी हो या ना भी हो सकता हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन तो कर सकता हूं, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मेरे को इसको दोबारा से, है ना, ये जो मामला देखो, इससे ये स्टेप आया, फिर ये स्टेप आया, मतलब कि हम इससे दोबारा से वो चीज लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, x की पावर 6 प्लस 1, है ना, ये पॉइंट यहां पे सोचने का है, ये पॉइंट सोचने का, साथ में dx, साथ में बेटा dx। जो पॉइंट सोचने का है वो मैंने अलग से बता दिया आपको, ये मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का, बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा। अब बेटा करेंगे क्या, इसमें करेंगे क्या, अब हम इसमें बेटा करेंगे क्या, इसका इंटीग्रेशन तो आराम से हो गया। ये किसका इंटीग्रेशन है बेटा, है ना, इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो क्या आएगा, tan इनवर्स x, है ना, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, tan इनवर्स x। पहले पार्ट का इंटीग्रेशन साफ साफ दिख रहा है, tan इनवर्स x, आपको अच्छे से फॉर्मूला पता होगा। और दूसरे पार्ट को जब सोल्व करना है उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा बेटा, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस 1, जी सर बिल्कुल लिख सकते हो। और अब मैं यहां पे पुट कर सकता हूं, यहां बता रहा हूं, पुट कर सकता हूं क्या, किसको, एक्स क्यूब को t, बिल्कुल सर कर सकते हो। और बेटा एक्स क्यूब को आप t पुट कर चुके, तो डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा, मतलब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और बेटा t का डेरिवेटिव dt बाई dx। तो यहां पे आपको एक्स स्क्वायर dx की जो वैल्यू मिलेगी, है ना, एक्स स्क्वायर dx ऊपर आ जाएगा यहां पे, एक्स स्क्वायर dx की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, dt बाई 3, वो आपको मिलेगी dt बाई 3। जी सर बिल्कुल ये dt बाई 3 मिलेगा। तो मैं इन दोनों की जगह dt बाई 3 मतलब 1/3 में लिखूंगा बाहर, और बेटा ऊपर लिखूंगा dt, और नीचे मैं लिखने वाला हूं एक्स क्यूब की जगह तो t, तो मतलब t स्क्वायर, और प्लस 1 की जगह प्लस 1। तो बेटा यहां भी बात मेरे को बनती हुई नजर आ रही है। तो आगे लिखा है tan इनवर्स x, है ना, आगे बेटा लिखा है tan इनवर्स x, आगे आपका tan इनवर्स x लिखा है बेटा, इसको मैं 1/3 रहने दूंगा। और बेटा dt ओवर t स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन आप क्या कहोगे, tan इनवर्स t। जी बेटा इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t होगा, प्लस में c आपको लिखना पड़ता है जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है बेटा। तो यहां पे हम फाइनल आंसर की तरफ जा रहे हैं। अब tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x ही रहेगा, प्लस में 1/3 tan इनवर्स बेटा t की जगह आप लिखने वाले हो x क्यूब, यस बेटा t की जगह x क्यूब प्लस में c। और बच्चों यही आपका आंसर है, यस बेटा यही आपका आंसर है। तो ये बात आपको उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। क्वेश्चन बहुत प्यारा था, है ना, IIT JEE एग्जाम के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करें। थैंक यू बेटा, थैंक यू।